नमस्ते। आज की इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, सुबह उठकर घड़ी में टाइम देखना हो, बाजार जाकर 1 किलो सेब खरीदना हो या फिर बुखार आने पर थर्मामीटर से अपना तापमान चेक करना हो। इन सब में असल में हो क्या रहा है? हम मापन कर रहे हैं, यानी मेजरमेंट। और सच कहूं तो हमारी पूरी की पूरी फिजिक्स इसी मापन की मजबूत नींव पर खड़ी है। चलिए, इस मास्टर क्लास में हम इसी दिलचस्प टॉपिक को एक मजेदार कहानी की तरह समझते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मापन का आधार, फिर एसआई सिस्टम, उसके बाद मेजरमेंट के अलग अलग तरीके, एरर यानी त्रुटियां, और आखिर में आपकी फेवरेट एग्जाम प्रेप चेकलिस्ट। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है मापन का आधार। आखिर ये यूनिट या मात्रक होता क्या है? असल में किसी भी अनजान क्वांटिटी को नापने का सीधा सा मतलब है उसकी तुलना किसी ऐसे स्टैंडर्ड चीज से करना जिसे सब जानते और मानते हों। विज्ञान की भाषा में इसी फिक्स स्टैंडर्ड को हम मात्रक कहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हर देश अपनी अलग भाषा में नापतोल करे तो कैसा कंफ्यूजन होगा। पहले के जमाने में बिल्कुल यही होता था। कोई सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला सीजीएस सिस्टम चला रहा था तो कोई फुट पाउंड सेकंड वाला ब्रिटिश एफपीएस सिस्टम। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने सोचा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें एक ग्लोबल भाषा चाहिए जो सब समझें। और तब जाकर एक मॉडर्न सर्वमान्य सिस्टम का जन्म हुआ, जिसे हम एसआई सिस्टम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, एसआई सिस्टम और मात्रक। ध्यान दीजिएगा, ये पूरी फिजिक्स की मूल भाषा है और एग्जामिनर्स का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। यहां आपके सामने एसआई सिस्टम की 7 मूल राशियां यानी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये समझ लीजिए कि ये फिजिक्स की ईंटें हैं। इसे अपनी डेली लाइफ से जोड़कर देखते हैं। बाजार से आलू खरीदते समय वजन किलोग्राम में नापा जाता है और समय देखने के लिए हम सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। बस इसी तरह लंबाई के लिए मीटर, करंट के लिए एम्पियर, तापमान के लिए केल्विन, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल और प्रकाश की चमक नापने के लिए कैंडेला का इस्तेमाल होता है। और इन 7 बेस यूनिट्स के अलावा 2 बहुत ही स्पेशल सप्लीमेंट्री या पूरक मात्रक भी आते हैं। 2D प्लेन एंगल नापने के लिए रेडियन और 3D सॉलिड एंगल नापने के लिए स्टेरेडियन। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये दोनों ही डायमेंशनलेस यानी विमाहीन राशियां हैं। ये पॉइंट अक्सर एग्जाम्स में ट्रिकी सवाल बनकर आता है, तो इसे एकदम पक्का याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं तीसरे टॉपिक पर, मापन की विधियां। छोटी मोटी चीजें तो हमने नाप ली, लेकिन जरा सोचिए, कोई तारा या कोई ग्रह हमसे कितनी दूर है, ये कैसे नापा जाता है? वहां तक कोई इंची टेप तो ले नहीं जा सकता। तो चलिए देखते हैं वैज्ञानिक इस मुश्किल काम को कैसे करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहीं बैठे बैठे एक छोटा सा घरेलू प्रयोग करते हैं। अपनी एक पेंसिल को ठीक अपने सामने पकड़िए। अब अपनी बाईं आंख बंद करके पेंसिल को पीछे की दीवार के हिसाब से देखिए। फिर बाईं आंख खोलिए और दाईं आंख बंद कर लीजिए। क्या पेंसिल दीवार के मुकाबले अपनी जगह से खिसकती हुई महसूस हुई? इसी मजेदार इफेक्ट को फिजिक्स में एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, और वो नाम है लंबन यानी पैरालैक्स मेथड। जब हम 2 अलग अलग पॉइंट से एक ही चीज को देखते हैं तो उसकी पोजीशन में जो शिफ्ट आता है, बस वही लंबन है। हमारे एस्ट्रोनॉमर्स इसी कमाल की तकनीक का इस्तेमाल करके दूर स्थित ग्रहों की दूरी निकालते हैं। इसका एक बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है, D=B/θ, जहां B ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच की दूरी है और थीटा वो एंगल है जो दूरबीन से नापा जाता है। जरा फिजिक्स के स्केल को देखिए, सच में दिमाग घूम जाएगा। एक तरफ 10⁻⁻15 मीटर का एक नन्हा सा प्रोटॉन है और दूसरी तरफ 10⁻26 मीटर दूर हमारा विशाल ब्रह्मांड। और इनके बीच में आती है एक कागज की मोटाई और हमारी पृथ्वी की त्रिज्या। मेजरमेंट की यही शानदार रेंज फिजिक्स को इतना अद्भुत बनाती है। अब आते हैं चौथे टॉपिक पर, एरर्स एंड एक्यूरेसी। देखिए, विज्ञान का एक कड़वा सच ये है कि कोई भी मेजरमेंट कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हमेशा रहेगी ही। एरर्स यानी त्रुटियां विज्ञान का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम हटा नहीं सकते। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करता है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में आखिर क्या फर्क है? इसे किचन के एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। आपका एक मेजरिंग कप एक्यूरेट हो सकता है, जो आपको लगभग 100 ml सही मात्रा दे देगा, लेकिन एक साइंटिफिक ड्रॉपर जो एक एक बूंद नापता है वो प्रिसाइज है। आसान भाषा में समझें तो एक्यूरेसी का मतलब है कि आप असली वैल्यू के कितने करीब पहुंचे हैं, और प्रिसीजन का मतलब है कि आपके मापने वाले यंत्र की लिमिट या रेजोल्यूशन क्या है। मेजरमेंट में जो एरर्स आते हैं उन्हें हम मेनली 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, सिस्टमैटिक एरर,
जो हमेशा एक ही दिशा में होता है, जैसे आपके थर्मोमीटर में ही पहले से कोई खराबी हो। दूसरा रैंडम एरर, जो अचानक मौसम बदलने जैसी वजहों से आ जाए। और तीसरा है पर्सनल एरर, जो ऑब्जर्वर की किसी लापरवाही से होता है, जैसे रीडिंग लेते वक्त अपने सिर को थोड़ा टेढ़ा रख लेना। अब बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय विश्लेषण की। यहाँ एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनल रूप से सही है तो जरूरी नहीं कि वो असल में भी बिल्कुल सही हो, लेकिन अगर वो डायमेंशनली गलत है तो वो हमेशा 100% गलत ही होगा। और एक और बात, आप सिर्फ उन्हीं राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं जिनके डायमेंशंस बिल्कुल एक जैसे हों। चलिए, अब हम आ गए हैं अपनी क्लास के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, एग्जाम प्रेप चेकलिस्ट। एग्जाम से एक रात पहले जो कुछ भी दिमाग में ताज़ा करना है उससे फटाफट रिवाइज करते हैं। इन पॉइंट्स को तो एकदम रट लेना है। पहला, 7 SI बेस यूनिट्स और दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स। दूसरा, पैरालैक्स का फॉर्मूला D=B/θ। तीसरा, एक्यूरेसी और प्रिसीजन का अंतर। चौथा, सिस्टमैटिक और रैंडम एरर्स की सही पहचान। और पांचवा, किसी भी इक्वेशन में बराबर के निशान के दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूले एकदम बैलेंस्ड होने चाहिए। अब इस क्लास को खत्म करने से पहले एक क्लासिक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए रेजिस्टेंस R = V/I है और वोल्टेज V में 5% का एरर है, जबकि करंट I में 2% का एरर है। तो बताइए R में टोटल परसेंटेज एरर कितना होगा? अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ डिवाइड देखकर एरर्स को घटाने की गलती कर देते हैं, लेकिन रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि गुणा या भाग करते समय रिलेटिव एरर्स हमेशा जुड़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। जवाब है 7%। वोल्टेज का 5% और करंट का 2% एरर दोनों जुड़कर टोटल 7% का एरर बन गए। फिजिक्स का ये बहुत बड़ा सबक है कि एरर्स कभी छिपते नहीं हैं, बल्कि वो हमेशा ऐड होकर सामने आते हैं। क्लास के अंत में आपके लिए एक सोचने वाला सवाल होमवर्क के तौर पर छोड़ रहा हूं। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का टेस्ट पूरी तरह पास कर ले, तो क्या इस बात की पक्की गारंटी है कि वो फॉर्मूला 100% सही ही होगा? क्यों या क्यों नहीं, इस पर गहराई से सोचिएगा। इसके पीछे का लॉजिक आपकी फिजिक्स की समझ को बहुत मजबूत करेगा। आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में जुड़ने और सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए।